हेलो गाइस, मेंटर ट्यूटर कनेक्शन में आप सबका स्वागत है। और मैं प्रीति। आज का आपका क्लास जो है डिफरेंट स्टेज एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट पे होने वाला है और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपसे जो है क्वेश्चन मोस्ट ऑफ टाइम जो है सीटेट का पेपर या फिर कोई भी आप जो है टीचिंग रिलेटेड पेपर देते हैं, स्टेट हो या जो भी हो, या फिर अगर आप बीएड कोर्स कर रहे हैं तो उसका ये बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, जो कि जैसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं बीएड में, तो बहुत 16 मार्क्स एंड 12 मार्क्स 25 मार्क्स का क्वेश्चन इससे हो जाता है। बट अगर आप सीटेट का पेपर देते हैं तो 1 या 2 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। सीटेट का जो आप पेपर देते हैं 30 मार्क्स का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी, उसमें जो है अराउंड 1 to 2 मार्क्स जो है कभी कभी इस टॉपिक से पूछता है, कभी क्वेश्चन नहीं भी आते हैं, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम क्लास को जो है शुरू करते हैं। जनरली आप जो है 2 या 3 स्टेज जो है आप पढ़ते होंगे बचपन में, अगर आपने 10th तक पढ़ा होगा तो कभी कभी स्टोरीज बुक में भी अभी ऐसे भी आपको 3-4 स्टेजेस बताए जाते हैं कि हमारा जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट का यही स्टेज होता है। लाइक मोस्ट ऑफ टाइप ऑफ इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस और एडल्टहुड, यही स्टेज पढ़ते हैं। बट यहाँ पे बीएड कोर्स में जो बहुत ही डेप्थ में आपको जो है ब्रीफ ब्रीफ जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो है नॉलेज दिया जाता है। यहाँ पे बताया जाता है कि कौन से एज में जो है हमारा कौन से स्टेज में हमारा कौन सा एज आता है और उसमें हम क्या सीखते हैं, हमारी कितनी ग्रोथ होती है, वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे हम पढ़ते हैं। सो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा इन्फेंसी स्टेज, देन चाइल्डहुड स्टेज, एडोलेसेंस स्टेज और एडल्टहुड स्टेज। ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट बाकी भी पॉइंट्स जो है हम पढ़ लेंगे। सो हमारा इन्फेंसी स्टेज होता है जो कि 0 ईयर्स नहीं होता। आई मीन कि जो वन डे चाइल्ड होते हैं, जो फर्स्ट डे बर्थ जो होता है, पहले दिन जो चाइल्ड का बर्थ होता है, उस दिन से लेके 18 मंथ तक का जो डे का जो ड्यूरेशन होता है, वो जो है इन्फेंसी स्टेज के बच्चों का, शिशु अवस्था जो होता है बच्चों का, वो इसके अंदर आता है। 18 मंथ्स टू 3 ईयर्स में जो है वो आता है अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, यानी कि बचपन का जो अवस्था, उससे पहले वाला जो टाइमिंग होता है वो इसके अंदर आता है चाइल्डहुड स्टेज। यानी कि जो बच्चे का जो है जो बच्चे का बचपन बचपन नहीं कहते कि चाइल्डहुड अवस्था है, ये बचपन अवस्था है। तो बचपन अवस्था जो है ये 3 to 6 ईयर्स के बीच में आता है। लेट चाइल्डहुड स्टेज यानी कि उसके बाद का जो स्टेज होता है वो 6 to 12 ईयर्स होता है। एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था जो है हमारा 12 to 17 ईयर्स होता है। और एडल्टहुड स्टेज जो कि 18 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद जो है एडल्टहुड स्टेज जो है टिल आवर डेथ कंटिन्यू रहता है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे फिजिकल डेवलपमेंट। ये फिजिकल कौन कौन से फिजिकली डेवलपमेंट होता है और किस स्टेज में किस तरीके का फिजिकल डेवलपमेंट होता है। तो फिजिकल डेवलपमेंट है क्या, वो हम जान लेते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट जो है एक फिजिकल ग्रोथ होता है, लाइक कि एडल्ट टू बर्थ टू द एडल्टहुड, मतलब कि जब तक हम एडल्ट नहीं हो जाते तब तक ये जो है कंटिन्यू रहता है। और यहाँ पे जो है हम हमारी स्टार्टिंग जो होती है वो हम क्रॉलिंग करते हैं, फिर हम जो है स्टैंड अप करते हैं, फिर हम स्लोली वॉक करते हैं, देन हम रनिंग करते हैं। ये वहाँ से स्टार्ट होके जो है टिल आवर ऑल द बॉडी मूवमेंट, जो कि हम एकदम फिजिकली एडल्ट होने के बाद जो करते हैं। ये उस टाइम तक का सारा जो ग्रोथ होता है उसको कवर करता है, उसी को हम फिजिकल डेवलपमेंट कहते हैं। जो है साथ ही साथ जो है फिजिकल ग्रोथ के साथ साथ फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है। अकॉर्डिंग टू आवर ग्रोथ हम जो है फिजिकली हमारी बॉडी के फंक्शन भी चेंज होते हैं। बिटवीन दिस स्टेट जो है क्या क्या डेवलपमेंट और कौन कौन सा डेवलपमेंट कब किस एज में देखा जाता है वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। दिस इंक्लूड ओवर मार्शल्स, मतलब कि इसका क्या होता है कि हमारा क्या डेवलपमेंट होता है। तो क्या होता है ना कि हम तो ग्रो हो रहे हैं, लेकिन ग्रो होने के साथ साथ जो है हमारी बॉडी जो है उसका टोटली कंट्रोल हो जाता है हमारे मसल्स पे, हमारे फिजिकल कोऑर्डिनेशन पे, एबिलिटी टू सिट स्टैंड, हर एक चीज़ पे जो हमारा फिजिकली कंट्रोल हो जाता है। नाउ वी रीड चाइल्डहुड स्टेज। चाइल्डहुड स्टेज में क्या ग्रोथ होता है हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं। चाइल्डहुड स्टेज तो ऑलरेडी आपको पता है कि वो 6 to 12 ईयर्स के एज में जो होता है वो हमारा क्या होता है, चाइल्डहुड स्टेज में आता है। कि 6 to 12 ईयर्स में जो हमारी डेवलपमेंट और ग्रोथ होती है वो चाइल्डहुड स्टेज के अंदर किस तरीके की होती है वो हम पढ़ते हैं। यहाँ पे जो है ड्यूरिंग दिस पीरियड जो है हम फिजिकल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल एंड सोशल चेंजेज होता है हमारे अंदर। हमारी फिजिकली चेंजेज होती है, इंटेलेक्चुअल यानी कि हमें जो है बुद्धि, आई मीन कि हमें ज्ञान मिलता है कि हम कैसे कैसे चीज़ों को, किस चीज़ को हमें कैसे क्या करना है। पढ़ाई जो है वो, ये हमारा स्टडी स्टेज भी होता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। इमोशनल एंड सोशल चेंज,
तो हमारा जो इमोशनल और सोशल चेंज भी होता है कि हम इमोशनली लोगों के साथ अटैच होते हैं, हम सोशल पर्सन बन पाते हैं। लाइक जो है चाइल्ड जो है वो अपना सोसाइटी के पीपल के साथ बैठना उठना शुरू करते हैं, तो उनका भी उनका जो है वो इन्वायरमेंटल चेंज जो होता है वो यहाँ पे होता है। इट बिगिंस विद द एंट्रेंस ऑफ स्कूल एट एंड विद द ऑनसेट ऑफ पुबर्टी, राइट। तो ये जो है ये शुरू जो होता है ये स्कूल से हमारा शुरू होता है टिल अवर पुबर्टी एज तक जो है ये कंटिन्यू रहता है, और उस टाइम उसके बाद जो है ये समाप्त होता है। यहाँ पे दिया हुआ है कि चाइल्डहुड स्टेज क्या होता है, तो लेट चाइल्डहुड इज द इंटरवेनिंग पीरियड बिटवीन द चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। ये कहते हैं ये एक चाइल्डहुड और एडोलेसेंस के बीच का जो टाइमिंग होता है, जो अवस्था होती है, ये जो ड्यूरेशन होता है उसी को क्या कहते हैं, चाइल्डहुड स्टेज कहते हैं। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो चाइल्डहुड स्टेज का फीचर्स हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये जो है 3 to 6 ईयर्स के बिटवीन जो है ये होता है हमारा, ठीक है। 3 to 6 ईयर्स, सॉरी। फिजिकल चेंजेज होते हैं हमारी बॉडी, ऑब्वियस सी बात है कि हमारी ग्रोइंग टाइम होता है हमारा, तो हम ग्रो तो करेंगे ही। साथ ही साथ जो इस टाइम क्या होता है कि हमारा टिथ लॉस होना शुरू हो जाता है, हम जो है अपने दांतों को जो है लूज करना शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं, लूज करना शुरू कर देते हैं। एंड मेंटल चेंजेस हमारे क्या होता है, मेंटली हम जो है चेंजेस होते हैं। लाइक कि बचपन में हम जो है ज़्यादातर अपने इमोशन को शो करना शुरू कर देते थे, जैसे कि रोना हंसना, ये सारी चीज़ें हमारी चेंज होती है। हम चीज़ों को समझते हैं कि हाँ अब हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, बिकॉज कि बहुत ज़्यादा छोटे में तो हमें कुछ पता होता नहीं कि क्या है नहीं है, राइट। बट 3 to 6 ईयर्स के बच्चे जो होते हैं वो मेंटल उनका डेवलपमेंट लाइक इस तरीके से होता है कि जैसे मान लो आपकी उन्हें ये पता रहता है कि हाँ यहाँ आ गया, राइट। तो बचपन में उन्हें नहीं मालूम, जब 2 ईयर्स के बच्चे हों या 3 ईयर्स के बच्चे हों तो उन्हें पता नहीं रहता कि हाँ ये है क्या करना है। बट जैसे जैसे तो उनको पता रहता है कि अच्छा ये जो है ये डेंजर होता है, राइट। तो इतना आइडिया उनको हो जाता है। लर्न टू बिहेव वाइल इन अ ग्रुप, मतलब कि वो ये भी चीज़ सीखते हैं कि कैसे हमें बिहेव करना है। अब उन्हें अपनी फ्रेंड जोन बनाना शुरू कर देते हैं। उन्हें पता होता है कि अगर हम ओवर रिएक्ट करेंगे फ्रेंड ग्रुप में तो हमें जो है शायद हमारी मतलब कि हमारा जो फ्रेंड है वो हमसे बात ना करे, तो ये सारी डेवलपमेंट यहाँ पे होना शुरू हो जाता है। बच्चे जो है सोशल चेंजेस होती है, लाइक कि वो जो है लोगों से जुड़ना बातें करना शुरू करते हैं, सो कि उनकी माइंडसेट जो है वो बदलना शुरू हो जाती है। यहाँ पे इमोशनल चेंज हो जाता है फिर उनके बॉडी में, इमोशनली जो है उनका इमोशन थोड़ा थोड़ा आई मीन कि डेवलप होना शुरू हो जाता है। फिजिकल कॉन्टैक्ट बिकम्स लेस फ्रिक्वेंटली। अब क्या होता है कि वो जो है इस टाइम जो है उनका फिजिकल कॉन्टैक्ट जो होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। मतलब कि अपने जैसे पहले क्या होता था कि वो मोस्ट ऑफ टाइम जो है वो अ, अपने साथ खेलना और ये सारी चीज़ें करना करते थे, बट एट दैट टाइम जो है वो चीज़ें ख़त्म हो जाती है। लर्न टू प्ले इंटरैक्टिव एंड टू मेक फ्रेंड, वो ये चीज़ें सीखते हैं कि कैसे दोस्त बनाते रहें। तो ये जो है ये फ्रेंड जोन स्टेज होता है जब बच्चे जो है खेलना दोस्त बनाना जो है वो शुरू करते हैं। नाउ वी रीड लेट चाइल्डहुड। तो लेट चाइल्डहुड स्टेज जो होता है वो उसमें क्या होता है, तो उसमें फिजिकल चेंज होता है, एप्टीट्यूड चेंज होता है हमारा। प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी बिगेन, मतलब कि इस एज में जो है हमारा सेक्सुअल मैच्योरिटी होना शुरू हो जाता है, यानी कि ये 6 ईयर्स के बाद का जो हमारा जोन होता है ये लेट चाइल्डहुड में आता है। मेंटल चेंज होता है, अक्वायर्स हाई लेवल थिंकिंग। हम क्या करते हैं, हम हाई लेवल थिंकिंग जो है अक्वायर करना क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं। इमोशनल चेंज तो हमारे हर स्टेज में ही होते हैं। ये आप जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन आता है तो इमोशनल चेंज तो हर एज में होता है, ऐसा नहीं है। एंड चूज़ फ्रेंड ऑफ द सेम सेक्स, मतलब कि इस टाइम क्या होता है कि वो सेम सेक्स के बच्चों के साथ, बिकॉज कि ना ये नॉलेज हो जाता है कि अच्छा ये जो है ये हमारे सेक्स का है, तो सो दैट कि हम जो है बॉय है सो हम बॉय के साथ खेलेंगे, गर्ल्स है तो गर्ल के साथ खेलेंगे। ये उनके माइंड में एक स्टीरियोटाइप जो है वो क्रिएट होने यहाँ पे शुरू हो जाता है। अब जो हम फिजिकल डेवलपमेंट पढ़ेंगे कि लेट चाइल्डहुड में जो है किस तरीके का फिजिकल डेवलपमेंट होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, हाइट वेट जो है उसमें हमारी चेंज हो जाती है सबसे पहले, ठीक है। कि हमारी हाइट बढ़ती है, हमारी वेट जो है इंक्रीज होती है, ये पहला फिजिकल डेवलपमेंट होता है। बॉडीली प्रोपोर्शन, राइट। कि यहाँ पे क्या होता है, चेंज कंसिडरेबल एंड चेंज ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बॉडीली प्रोपोर्शन जो होता है वो हमारा चेंज होता है। यहाँ पे हमारा क्या होता है कि ग्रोथ कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स की ग्रोथ कोऑर्डिनेशन जो है वो होना शुरू होता है। लाइक कि हमारा जो है देयर इज़ अ रैपिड एंड ग्रेट मस्कुलर ग्रोथ ड्यूरिंग दिस पीरियड, बहुत ही ज़्यादा जल्दी जो है यहाँ पे हमारा मस्कुलर ग्रोथ होता है। लाइक कि क्या होता है कि अगर इस एज में अगर बच्चे जो है फिजिकल वर्क करना कम कर देना तो वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं, राइट। तो इस वजह से जो है यहाँ पे कहा जाता है कि ये रैपिड जो है मसल्स बनना यहाँ पे शुरू होते हैं। देन जो है हमारा परमानेंट जो टिथ होता है, मतलब कि हमारा
चाइल्डहुड टिप जो है वो गिरना शुरू होता है और परमानेंट टिप जो है वो निकलना शुरू हो जाता है इस एज में। सेंस ऑर्गन एंड मोटर ऑर्गन्स वो क्या होते हैं वो मैं बताती हूँ आपको। तो सेंस ऑर्गन और मोटर ऑर्गन्स के डेवलपमेंट होते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे में जो है एक कंप्लीट डेवलपमेंट प्रोग्रेस जो होता है वो दिखा जाता है इस स्टेज में। और क्या ग्रोथ होते हैं वो हम पढ़ लेते हैं। हमारा जो नर्वस सिस्टम का ग्रोथ होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हमारा स्ट्रांग होता है, और जेंडर डिफरेंसेस जो होता है कि हाँ ये मतलब कि अभी ऑलरेडी हमने पढ़ा कि ये हमारे कैटेगरीज के हैं, ये हमारे, तो वो चीज़ें भी होती है। साथ ही साथ जेंडर ग्रोथ की बात करें तो जेंडर डिफरेंसेस क्या होता है कि लाइक गर्ल इज टॉलर ऑन एन एवरेज बाई हाफ एन इंच एंड वेट मोर ऑन एन एवरेज बाई 3 पाउंड्स देन बॉय। ठीक है, एक गर्ल जो होती है इस एज में जो है हाफ इंच जो है उनकी एवरेज हाइट जो है वो ज़्यादा होती है, और उनका जो है वेट की बात करें तो वो 3 पाउंड ज़्यादा होते हैं इन कंपेरिजन टू बॉय, राइट। सो इस एज में जो है ये चीज़ें जो है देखी जाती है कि उनके हाइट और उनके वेट में जो है ये डिफरेंसेस पाई जाती है, राइट। इस एज में जो है लेट चाइल्डहुड स्टेज में इंटेलेक्चुअल कौन कौन से डेवलपमेंट होते हैं वो हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि लेट चाइल्डहुड में जो है हम एक हमारी मेंटालिटी जो होती है वो हमारा डेवलप करता है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो है पीरियड ऑफ इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट, ये मेरी हमारी जो है अंडरस्टैंडिंग पावर, हमारी नॉलेज, हमारा डेवलपमेंट होता है हमारे नॉलेज का बहुत ही एडवांस लेवल में। फिर हमारा लैंग्वेज डेवलप करता है, बिकॉज कि बचपन में जो है हम थोड़ा कि हमारा वोकैब पावर उतना स्ट्रांग नहीं होता। सो इस एज के बच्चे जो है बहुत ही अच्छे तरीके से बोलना शुरू कर देते हैं। क्यूरियस क्वेश्चन, मतलब कि उन्हें कोई चीज़ जो है नहीं पता होती है तो वो उस चीज़ को जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होते हैं, उनके पास बहुत ही क्यूरियसिटी होती है चीज़ों को जानने की, और क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा वो इस एज में पूछते हैं। अच्छा ये क्या होता है, वो क्या होता है, देखो फिर छोटे बच्चे जो है जो इस एज में होते हैं तो वो ज़्यादातर ही पूछते हैं अच्छा ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, राइट। डेवलपमेंट ऑफ पावर ऑफ थिंकिंग, उनके सोचने की पावर जो है वो बढ़ती है, लाइक ऑब्जर्वेशन, रीजनिंग, रिमेंबरिंग, रिकॉलिंग, अटेंशन एंड थिंकिंग डेवलपमेंट। इन सारे डिपार्टमेंट्स में जो है इन सारे जो दी हुई है रीजनिंग, ऑब्जर्वेशन, ये सारी ऑब्जर्वेशन पावर उनकी बढ़ जाती है, उनकी कैलकुलेशन पावर बढ़ जाती है, उनके चीज़ों को लर्न करना, याद रखना, अटेंशन, किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा अटेंशन देना, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे इंक्रीज। यहाँ पे आप देखेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की डेवलपमेंट होती है, उनके कंसेप्ट की डेवलपमेंट होती है, इम्पोर्ट ऑफ रियलिटी इनटू द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। वर्ड ऑफ इमेजिनेशन के तौर पे जो है उनका मतलब कि लाइक क्या होता है ना कि शब्दों के द्वारा जो है वो अपने थॉट को एक्सप्रेस करना शुरू कर देते हैं इस चीज़ में। एंड हिज सेंसरी इक्विपमेंट्स बिकम्स वेल डेवलप्ड, उनके सोचने की क्षमता जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप हो पाती है। इमोशनल क्या क्या डेवलपमेंट होता है, तो यहाँ जो है स्टेबिलिटी, राइट, स्टेबिलिटी, दिस पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल, ये एक ऐसा टाइम होता है कि उनकी जो है उनकी कंट्रोलिंग पावर क्या होती है वो बढ़ती है, राइट। ही इज़ गाइडेड बाय द रैशनल एक्सप्रेशन, तो उनका जो है एक बहुत ही रैशनल, बहुत ही एक मतलब कि अच्छे तरीके से जो है वो उनका किसी भी चीज़ को जो है एक्सप्रेस करने की जो है चीज़ें बढ़ जाती है। वो जो है बहुत ही ज़्यादा ही गेट एंग्री बट डज नॉट लेट इट एग्जिबिटेड, राइट। तो वो जो है एंग्री होना शुरू कर देते हैं इस एज में। इस एज के बच्चे जो है बहुत ही ज़्यादा, इस एज के बच्चों में आप जेलसी देखते हैं। एंड मे टू बी हिज मोस्ट ऑफ टाइम जो है वो उनके ब्रदर और जो फेलो क्लास फेलोज होते हैं, आई मीन कि जो स्टूडेंट होते हैं जो उनके क्लास के होते हैं। एंड बट डज नॉट क्राई, मतलब कि इस एज के बच्चों को रोने का कोई आइडिया नहीं होता, वो रोते नहीं है, राइट। इमोशनली वो इतने स्ट्रांग हो जाते हैं। एंड एक्सप्रेशन ऑफ जॉय एक्सप्रेस्ड बाय स्माइल एंड नॉट बाय द रोलिंग लाफ्टर, राइट। वो मतलब ये चीज़ लर्न कर लेते हैं कि अच्छा मतलब कि कुछ ऐसा हो रहा है तो कैसे स्माइल करके वो अपने एक्सप्रेशन, अपने हैप्पीनेस, अपने जॉयंस को जो है एक्सप्रेस करते हैं, ना कि बहुत ही ज़्यादा एकदम ठहाका लगा के हंसना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे आप पढ़ेंगे एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या होता है। तो एक्चुअली इस एज को जो है हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, तो मिरर ऑफ होल लाइफ का मिरर कहते हैं, बिकॉज कि यहाँ पे पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर इट रिफ्लेक्ट, मतलब कि ये क्या आता है हमारे पास्ट फ्यूचर और प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर को क्या कहता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो ये स्टेज जो होता है यहाँ पे हम जो है बहुत ही बेहतरीन, इट मीन्स कि जो भी हम इस एज में सीखते हैं ना वो हमारा टिल डेथ जो है हमारे साथ रहता है, बिकॉज कि एट दैट टाइम हमारा मेमोरी जो होता है लर्न करने का वो पावर जो है बहुत ही स्ट्रांग होता है। एक बेहतरीन डेवलपमेंट के लिए टीचर क्या करता है, तो टीचर जो है वो प्रोवाइड करता है एक ऑर्गेनाइज्ड गेम फॉर द चाइल्ड, मतलब कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ जो है गेम को ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि बच्चों का जो है डेवलपमेंट हो सके प्रॉपर, उनके बॉडी का, उनके नॉलेज का डेवलपमेंट के लिए जो है यहाँ पे लेशन दिया जाता है। कि एजुकेशनल इम्प्लीकेशन का मतलब ये होता है कि एजुकेशन को किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, किस तरीके से
यूज़ में लाया जाता है सो दैट कि बच्चे जो हैं वो बेहतर तरीके से सीख पाएँ। और ये स्टेज तो इसीलिए तो इसे तो मिरर ऑफ द होल लाइफ कहते हैं। सो यहाँ पे टीचर जो होते हैं या फिर हमारे पेरेंट्स होते हैं, बच्चों के पेरेंट्स जो होते हैं, वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हैं सो दैट कि वो जो है अच्छी तरीके से चीज़ें सीख पाएँ। और यहाँ इस चीज़ में क्या होता है, हमारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है। और इस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के टीचर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करते हैं, बिकॉज कि अगर हम कोई भी नॉलेज हमारा जो है डेवलप होता है तो उसमें ऑब्वियस सी बात है कि मोस्ट ऑफ टाइम जो है स्कूल से कनेक्टेड रहते हैं। स्कूल में जो सिखाया जाता है उसी को आके हम घर पर अप्लाई करता है बच्चा, या फिर पेरेंट्स भी उसी के बेसिस पर गाइड करते हैं। सो यहाँ पे टीचर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल देखा जाता है। कंसेप्ट लाइक हैप्पीनेस, ऑनेस्टी, ट्रूथ एंड कॉन्क्रीट लाइफ सिचुएशन, मतलब कि यहाँ पे जो है किस तरीके की चीज़ें सिखाई जाती है, बिकॉज कि एक कंसेप्ट होता है ना कि हाँ, हमें हैप्पीनेस, ऑनेस्टी, ट्रूथ फ्रॉम कंक्रीट लाइफ सिचुएशन, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे बताई जाती है। चिल्ड्रन शुड बी मेड टू लर्न एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, एंड एजुकेशनल थ्रू एक्टिविटीज़ एंड प्ले वे मैथड शुड बी इनकरेज एट दिस स्टेज। तो जो एक्टिविटीज़ करने का कि मतलब हमें जो भी दी जाती है वर्क जो है, उस चीज़ को कैसे इंकरेज किया जाए बच्चों को, सो डैट कि जो काम दिया जाता है उसे इंकरेज किया जाता है, ताकि वो जो है एक एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज, एक बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ज्ञान को क्या करें, अर्जित कर सके। नाउ जो सेकंड हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज होता है जो हमारी लाइफ का होता है, वो होता है हमारा एडोलेसेंस एज। एडोलेसेंट स्टेज को जो है बहुत टाइम वो जो है स्ट्रेन, स्टॉर्म और स्ट्राइफ का जो है पीरियड कहा जाता है, जहाँ हम बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को लेके सोचते हैं, बहुत ही ज़्यादा हम क्यूरियस होते हैं चीज़ों को बदलने के लिए। ये सारी जो है हमारे साथ फीचर्स देखी जाती है इन दिस। सो हियर वी रीड अबाउट द एडोलेसेंस। सो एडोलेसेंस स्टेज में क्या क्या होता है, एडोलेसेंस स्टेज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज बताई जाती है, जहाँ पे क्या होता है कि इंडिविजुअल डेवलपमेंट होता है विच द टीचर हैज़ टू डील, जिसको टीचर जो है वो डील करता है। लाइक ये हर इंडिविजुअल का जो है डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं उनके लाइफ की, डिफरेंट इमोशनल डेवलपमेंट होता है, डिफरेंट इमोशनल चेंजेस होता है, सो दैट कि हर इंडिविजुअल को अलग अलग तरीके से जो है उनकी प्रॉब्लम को दिखी जाती है और उनकी हेल्प की जाती है। Adolescents have to face various difficulty situation and education should be एडोलेसेंस हैव टू फेस वेरियस डिफ़िकल्टी, मतलब कि इस इसमें ऑलरेडी मैंने बताया कि बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को जो है क्या किया जाता है, फेस किया करना होता है। और साथ ही साथ जो एजुकेशन शुड बी ऑर्गेनाइज टू इनेबल देम टू फेस ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। तो एजुकेशन को जो है क्या किया जाता है, एक ऐसे तरीके से बनाई जाती है ताकि जो है ऐसा होना चाहिए, मतलब कि ऐसा बोला जाता है कि इस स्टेज में जो है बच्चों को इस तरीके से पढ़ाना चाहिए सो दैट क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ जो है ना वो फेस कर पाए अच्छी तरीके से, साथ ही साथ वो जो है पढ़ाई और अपने लाइफ को जो है एक कोऑर्डिनेशन, एक मतलब कि दोनों को कोऑर्डिनेट कर पाएँ और अच्छी तरीके से जो है हैंडल कर पाएँ। यहाँ पे क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रॉब्लम। इस स्टेज में जो है हमारी जो है ये अंडरस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रॉब्लम इसलिए इसे कहा जाता है बिकॉज कि हम बहुत ही अच्छी तरीके से चीज़ों को समझते हैं, प्रॉब्लम को डील करने की हमारे पास नॉलेज हो जाती है। सर मेंटेनेंस ऑफ मेंटल हेल्थ, हम जो है इस एज में जो है मेंटल हेल्थ का जो है मेंटेनेंस किया जाता है, एडजस्टमेंट टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है हमारी उसको एडजस्ट कैसे की जाती है ये सीखी जाती है इस एज में। एडोलसेंस कौन से, मतलब कि मोस्ट ऑफ टाइम ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है कि एडोलसेंस जो है वो किसके बिटवीन आता है, तो ये एक ऐसा पीरियड है जो चाइल्डहुड एंड व्हाट जो चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड के बिटवीन जो है ये पीरियड आता है। एंड अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछता है इटिमोलॉजिकल डिफिनीशन क्या होता है इसका, तो द टर्म एडोलेसेंस कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड एडोल्स्केयर विच मीन्स टू ग्रो और टू ग्रो टू मैच्योरिटी, मतलब कि एडोल्स्केयर मतलब होता है कि हम ग्रो करते हैं, राइट, हमारी ग्रोथ होती है, बट कब तक, टिल आवर मैच्योरिटी, मैच्योरिटी तक ही हमारी ग्रोथ हो पाती है, आफ्टर डेट जो है हमारी ग्रोथ खत्म हो जाती है। सो ये टॉपिक हमने स्टार्टिंग में देखा था, ग्रेट स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्ट्रॉम एंड स्ट्राइव, कि मतलब उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा भयानक वाला जो है सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, बहुत ही डिफ़िकल्ट लेवल वो फेस करते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस रहती है उनकी लाइफ में। ये किसने कहा है, तो इसने कहा है स्टैनले हॉल। अगर आप ये पॉइंट जो है अपने पेपर भी देते हैं बीएड का, वहाँ भी ये यूज़ करते हैं कि हाँ ये इसने कहा था। और साथ ही साथ जो है आप जो है इसे अगर क्वेश्चन अगर अराइज हो जाता है तो वहाँ पे भी जो है ये आप आंसर दे सकते हैं। एडोलेसेंस इज अ चेंज, एडोलेसेंस क्या है, चेंज है। द चेंज इज साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल एंड, तो यहाँ पे क्या होता है, एंड सोशियोलॉजिकल, तो यहाँ पे हमारा मानसिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, तो ये जो है हमारे ओवरऑल चेंज होता है। एडोलेसेंस एक चेंज एज होता है जो हम हर एक
प्रोस्पेक्ट हर एक लाइफ के जो हमारे जीने का जो बनाई गई है ना कि हमें इस बैकग्राउंड में जो है अपने आप को सेटअप करना होता है, तो यहीं पे हम जो है वो सेटअप करना शुरू कर देते हैं। एक्चुअली इसको तो ऑलरेडी हमने पढ़ ही लिया है कि ये जो है ये एक पीरियड होता है बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड के बीच का ये एक पीरियड होता है। यहाँ पे फिजिकल चेंज हमारा बहुत ज़्यादा देखा जाता है, रैपिड फिजिकल ग्रोथ होता है मोस्ट ऑफ टाइम, मोस्टली जो है ये बॉयज़ में देखा जाता है, बिकॉज कि गर्ल्स का जो है रैपिड ग्रोथ किस एज में होता है, जब वो चाइल्डहुड स्टेज में होता है, राइट। तो चाइल्डहुड स्टेज में जो है गर्ल्स का रैपिड ग्रोथ देखा जाता है, बॉयज़ का जो है वो इस एज में होता है। मेंटल चेंज होता है उनका, बिगिन टू क्वेश्चन ओन सेल्फ, वो जो है क्वेश्चन, जैसे कि एक एज था मैंने बताया था कि जो लेट चाइल्डहुड स्टेज होता है वहाँ पे बच्चे जो हैं वो क्यूरियस होते हैं, क्वेश्चन वो करना शुरू करते हैं। बट यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे ये वो दूसरों से क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे हम जो है अपने आप से क्वेश्चन करना चाहते हैं कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, मतलब हम अपने आप से बातें करने लगते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम हम जब अकेले रहते हैं तो हम अपने चीज़ों को, क्या रे यार ये ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्यों बोला, ये सारी चीज़ें जो होती हैं शुरू हो जाते हैं। स्टार्ट टू एन्जॉय पार्टिसिपेटिंग इन अडल्ट कन्वर्सेशन, राइट। अगर कोई भी डिस्कशन होता है, कोई भी ऐसी चीज़ें होती है तो हम बहुत ही ज़्यादा जो है इन्जॉय भी करते हैं, और हम जो है पार्टिसिपेट करना, अपना थॉट प्रोसेस जो है रखना शुरू कर देते हैं इस चीज़ में। जो नेक्स्ट चेंजेज होते हैं वो होता है हमारा इमोशनल चेंज, राइट। तो हमें जो है हम इमोशनल चेंज हमारे बॉडी में आना शुरू हो जाता है। फीलिंग्स वेरी क्विकली फ्रॉम बिगिन हैप्पी टू बीइंग लोनली, मतलब कि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि या मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं, हम बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं, राइट, ऐसी वाली फीलिंग आती है। और देन आफ्टर आफ्टर फ्यू मिनट्स एंड फ्यू आवर्स हमें ऐसा लगता है कि ओ गॉड वी आर अलोन, हमारे साथ कोई नहीं है, कोई मेरा अपना नहीं है। सो इस तरीके की फीलिंग्स जो है इस स्टेज में ज़्यादा होता है। सीज पीपल एज हैविंग नीड्स लाइक हिज, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या होता है कि सोशल चेंज होता है, फ्रेंडली व्यूज बिकम मोर इम्पॉर्टेंट, मतलब कि हम बहुत ज़्यादा दोस्तों पे, दोस्ती पे, इन सब चीज़ों पे जो है ध्यान देना शुरू करते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इससे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट्स कॉल्ड VVI आप कह सकते हैं, बिकॉज यू नो वाई इट्स VVI, बिकॉज कि अगर आप सीटेट का पेपर भी देते हैं ना, तो वहाँ पे भी पूछता है कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है इंडियन एडोलेसेंस का, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में कुछ पॉइंट्स दे देंगे इसमें से, जो कि आप बता सकते हो। सेकेंड, जो अगर आप पेपर भी देते हैं बीएड का दे रहे हैं, तो वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक जो है बहुत ही अच्छी तरीके से पूछता है कि एडोलेसेंस का कैरेक्टरिस्टिक बताइए, तो वहाँ पे भी आप जो है इसे यूज़ कर सकते हैं। कैसे, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक है, फिजिकल डेवलपमेंट, ऑलरेडी वी लर्न कि फिजिकल डेवलपमेंट होता है, रैपिड फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, हमारी हाइट वेट जो है वो बढ़ जाती है, और यही एक लास्ट स्टेज होता है। इसके बाद जो हमारी हाइट वेट बढ़ना जो है वो खत्म हो जाती है। रैपिड ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड मसल्स, बोन्स और मसल्स का भी रैपिड ग्रोथ होता है। इस टाइम में जो है बच्चे मोस्ट ऑफ टाइम जिम्स वगैरह करना शुरू करते हैं, या फिर ना भी करें तो फिजिकली इतना ज़्यादा उनकी लाइफ बिजी रहती है, वो बहुत ही ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, स्टडी स्ट्रेस बहुत हाई होती है, सो दैट कि उनके बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है, बोन स्ट्रक्चर जो होता है वो उसमें इंक्रीमेंट होती है, उसमें इंक्रीज होती है, उनके मसल्स जो है वो अक्वायर करते हैं, उनकी वॉइस चेंज होती है। मोस्ट ऑफ टाइम ये वॉइस में देखी जाती है, वॉइस चेंज होती है, ठीक है। चेंज इन मोटर परफॉर्मेंस, यानी कि एक बहुत ही अच्छी तरीके से ज्ञानात्मक प्रेजेंटेशन देना वो शुरू करते हैं इस एज में। डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी कैरेक्टर, एक सेकेंडरी कैरेक्टर का डेवलपमेंट होता है, लाइक कि मतलब आप ये समझ सकते हैं ना कि हमें जो हमारे को पता है वो तो हमें पता है, उसके अपार्ट फ्रॉम दैट हम चीज़ें जो है लर्न करना जो है हमारी, आई मीन कि हमारा ओन कैरेक्टर भी होता है, एक पर्सन का कैरेक्टर स्किल सब जो है इसमें आ सकता है। साइकोलॉजिकल सिस्टम एंड इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, सो ये सारी जो है चेंजेस यहाँ पे देखी जाती हैं। ये बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल पॉइंट्स हैं, सो एज अ जनरल नॉलेज आप इस चीज़ को जो है याद रख सकते हैं। मेल जो है बहुत, आई मीन कि उनका क्या होता है यहाँ पे, तो मेल गेन्स 10 to 30 सेंटीमीटर हाइट किस एज में, तो 16 to 14 ईयर्स की एज में जो है ये हाइट जो है वो मेल जो है वो उन्हें होती है उनकी हाइट। बाई द एज ऑफ 13 द एडोलसेंट ट्रिपल हिज बर्थ लेंथ, मतलब कि एज 13 साल की एज में जो है, बाई द एज ऑफ 13 द एडोलसेंस ट्रिपल हिज बर्थ लेंथ, मतलब कि उसका बर्थ लेंथ जो होता है, ठीक है, उसका क्या होता है वो ट्रिपल टाइम्स जो है वो इस एज में जो है उनकी क्या होती है, ग्रोथ होती है, राइट। हाइट उनकी जो है वो ग्रो होती है, हाइट में ग्रोथ होती है। हाँ, इस एज में जो है ऑलरेडी हमने पढ़ा कि फीमेल लेस करती हैं, बिकॉज कि उनका उनका ग्रोथ टाइमिंग जो है वो हाई होता है किस एज में, तो उनका ग्रोथ टाइम हाई होता है जब वो चाइल्डहुड स्टेज उनकी चलती है, एट दैट टाइम वो कौन सा ईयर होता है, तो 6 to 12, राइट। एंड ग्रोथ इन हाइट सीज 16 to 17 इन फीमेल एंड
एंड अराउंड इतना इन मेल, राइट। तो ये जो है वो आपका वो हाइट का ग्रोथ के बारे में बता रहा है। वेट में क्या चेंज होते हैं वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं, जैसे कि क्या दिया हुआ है यहाँ पे अराउंड 14, यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि 10 to 14 ईयर्स में, वाइल इट इज़ 12 to 16 ईयर्स इन बॉयज़, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पे इस एज में जो हमारी वेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ती है जब हम 10 से 14 साल के होते हैं, और बॉय जो है वो 12 से 16 साल की एज में होते हैं। मेल गेन 7 to 30 kg एंड फीमेल 7 to 25, मतलब कि ये जो है वो इतने केजी जो है वो क्या करते हैं, गेन करते हैं, राइट। उनका जो भी एक्चुअल वेट होता है उससे ज़्यादा ये उनका डेवलपमेंट होता है। अगर मान लो कोई 10 केजी की गर्ल्स है, राइट, तो अराउंड 35 की हो जाती है इस एज में मैक्सिमम, राइट। और बॉय अगर 10 है तो वो 40 केजी जो है अक्वायर करता है। ये आपका डाटा जो है यहाँ पे दी हुई है। तो इस एज में क्या होता है हमारा जो है, ये हमारा फिजिकली इंटरनल डेवलपमेंट की बात हो रही है कि हमारा डाइजेस्टिव, सर्कुलेशन और रिस्पॉन्सिबल सिस्टम जो है वो हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप हो जाता है। बॉडी टिश्यू स्केलेटन स्टार्ट ग्रोइंग, ठीक है। टिश्यूज अदर दैन बोन्स कंटिन्यू टू डेवलप, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप पढ़ेंगे। ये एक इमोशनल डेवलपमेंट की बात हो रही है कि इमोशनली क्या क्या डेवलप होता है। एडोलेसेंस इज एन एज ऑफ इमोशनल अपहेवल्स, ठीक है। देयर इज़ नो मेंटल पीस काम एंड क्वाइट फॉर द एडोलेसेंस। इस एज में जो है हम बहुत ही कम शांत रहते हैं या चुप रहते हैं, राइट। ये बहुत ही ज़्यादा हमारा माइंड जो है वो कंटिन्यूसली रनिंग फेज में होता है इस एज में, ठीक है। हम इमोशनल जो है, इमोशन जो है हमारा बहुत ही ज़्यादा ग्रो करता है। स्ट्रॉम और स्ट्रेस यानी कि हमें हमेशा जो है हम तनाव में रहते हैं और हमारे अंदर एक तूफान चलता रहता है, राइट, कि हमें क्या करना है नहीं करना, राइट। इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलेसेंस, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो हाइटेनिंग ऑफ इमोशन, वेरिएशंस ऑफ इमोशन मूड्स नॉट अंडर कंट्रोल, कम्प्लेक्सिटी एंड फ्रस्ट्रेशन ड्यू टू बॉडीली चेंज। तो लास्ट हम चलते हैं कि क्या होता है ना कि इसमें बच्चे जो होते हैं वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उनकी बॉडी में जो चेंजेज होती है उसकी वजह से। कंप्लीट सिटी जो होती है उसमें क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो मतलब कि ये चीज़ें देखना शुरू करते हैं कि अच्छा वो बेटर, हम बेटर, ये सारी चीज़ें, ये भावनाएं जो है आना शुरू हो जाती है इस एज में। नॉट उनका कोई अपना अंडर कंट्रोल नहीं होता किसी चीज़ को लेके। वेरिएशन इन इमोशनल मूड्स, मतलब कि बहुत ही तरीके तरीके के उनके जो है इमोशनल मूड्स होते हैं, हैप्पी मूड्स, क्राई मूड्स, ट्राई टू क्रिएट सम कन्वर्सेशन, ट्राई टू फाइट विद समवन। तो इस तरीके की जो है इमोशनल वेरिएशन होती हैं। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम पढ़, ये ड्रे ड्रीमिंग और फैंटेसी यहाँ पे शुरू हो जाता है। डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट इमोशन, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट इमोशनल का डेवलपमेंट होता है। कैपेसिटी ऑफ शेयरिंग इमोशन, यहाँ पे बच्चे अपने इमोशन को शेयर करना जो है शुरू कर देते हैं। वाइडनिंग लॉयलिटीज़, मतलब कि यहाँ पे क्या होता है कि वो एक लॉयल पर्सनालिटी क्रिएट करना शुरू करते हैं कि हाँ मेरे दोस्त है, मेरे दोस्त को तुमने मारा क्यों, राइट। इस तरीके की चीज़ें जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाता है। इंक्रीज कंपैशन एंड कॉमन इमोशनल पैटर्न्स, राइट। तो ये सारे जो है ये इमोशनल चेंजेस के बारे में क्या हो रहा है बताई जा रही है, राइट। किस तरीके के इमोशनल चेंजेस होते हैं इस स्टेज में। यहाँ पे सोशल चेंजेस जो है हर स्टेज के बच्चों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि कौन कौन से सोशल चेंजेस होते हैं, राइट। ये सब सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट मतलब मोस्ट ऑफ टाइम जो है सोशल लाइक ये नहीं होता कि बच्चे जो है, हाँ ऐसा नहीं है कि बच्चे जो है किसी ओल्ड पर्सन से या फिर किसी अनदर फैमिली मेम्बर से जो है वो बातें नहीं करते, ऐसा नहीं होता। बट इस स्टेज में मोस्ट ऑफ टाइम जो है वो अपने एज ग्रुप, राइट, कि जो उनका एज ग्रुप होता है उस एज ग्रुप के बच्चों के साथ जो है वो इंटरेक्ट करना ज़्यादा शुरू करते हैं, राइट। तो जैसे कि क्या होता है कि यहाँ पे क्या क्या चेंजेस होते हैं कि वो ग्रुप प्ले करते हैं, राइट। फिर साथ ही साथ टीम गेम होता है, 11 से 12 लोगों का टीम गेम होता है, ग्रुप प्ले होता है 6 to 7 बच्चों का, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट ग्रुप्स एंड गैंग्स उनके बन जाते हैं इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड, और जो बहुत ही ज़्यादा उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है। चिल्ड्रन ग्रेजुअली बिकम्स विलेज ऑफ एन इंडिविजुअलिटी, ठीक है, एंड कंसिडर चेंज टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सोशल बिहेवियर। यानी कि ओवरऑल यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे बच्चे सोशल बनते हैं, लाइक कि एक उनका ग्रुप बनता है, ग्रुप प्ले करते हैं, राइट। वो जो है टीम गेम्स खेलते हैं कि हाँ 11-12 का टीम्स बना लिया हमने, उसका कोई मतलब लाइक क्रिकेट वगैरह टाइप और कुछ गेम्स खेलना शुरू करते हैं। इस में उनका एक गैंग बनना शुरू होता है कि हाँ ये हमारा टीम है, ये हमारा गैंग है, और अगर एक पे आई ना तो हम सब जो है सबको फाड़ देंगे, ऐसी चीज़ें जो है यहाँ पे शुरू हो जाती है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज कि यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा ही लर्निंग, मतलब कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग स्टेज देखी जाती है और बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे पढ़ाया जाता है, राइट। तो एडोलेसेंस जनरली स्लो द फॉलोइंग इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक, बट इसे जो है स्लो माना जाता है। ऑलरेडी आपने पढ़ा कि कौन से स्टेज में जो है बहुत ही फास्ट होता है, जो चाइल्डहुड स्टेज है वहाँ पे बहुत फास्ट होता है।
development of intelligence, increase in span of attention, and development of memories, development of understanding, development of abstract thinking, development of problem solving ability, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी उनकी इंक्रीज हो जाती है, उनकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है यहाँ पे बढ़ जाता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ती है, उनकी मेमोरी की पावर जो है वो डेवलप होता है, एंड इंक्रीज इन स्पैन अटेंशन, किसी स्पेसिफिक लाइक कि जो होता है ना कि किसी स्पेसिफिक चीज़ को लेके जो है वो बहुत ही ज़्यादा अटेंशन जो है उनका देने का पावर जो होता है वो बढ़ जाता है, लाइक वो मे बी अनदर जेंडर हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंसी और उनके नॉलेज का डेवलपमेंट होता है इस चीज़ में। यहाँ पे कुछ एबिलिटीज़ है जो हम पढ़ेंगे, मतलब एबिलिटीज़ टू मेक डिसीजन, डेवलपमेंट इन इमेजिनेशन, हीरोज वर्शिप एंड वाइडनिंग ऑफ इंटरेस्ट, राइट। तो यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट की बात हो रही है कि उनकी एबिलिटीज़ डिसीजन लेने की हो जाती है, डेवलपमेंट हो जाता है उनका किसी भी मतलब कि इमेजिनेशन, राइट, कि हाँ मैं ये रहता, मैं वो रहता, वैसे वाली जो है इमेजिनेशन जो है वो उनके अंदर इंक्रीज हो जाती है, किसी भी चीज़ को लेके जो इंटरेस्ट होता है वो उनका क्रिएट यहाँ पे शुरू हो जाता है। पीयर ग्रुप जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। पीयर होते ही हैं, लाइक क्या होता है कि जो बच्चे जिस स्टेज में होता है उस एज के बच्चों के साथ जो उनकी बॉन्डिंग क्रिएट होती है उसी को पीयर ग्रुप कहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे इसमें क्या होता है कि वो अपने फैमिली से ज़्यादा जो है वो अपने पीयर ग्रुप पे जो है भरोसा करते हैं, बिकॉज कि वो उन्हें पता रहता है कि हाँ ये हमारे इमोशन को जो है अच्छी तरीके से समझते हैं। द पीयर ग्रुप बिकॉम उनके लिए जो है पीयर ग्रुप जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। द नीड फॉर द पीयर approval can affect decision and concerning participate in physical activities and पॉजिटिवली और निगेटिवली, राइट। तो वो जो होता है कि लाइक कोई भी ऐसा मतलब उनके बीच जो है कोई भी ऐसी चीज़ होती है, कोई भी काम होता है तो उस चीज़ को लेके वो बहुत ही ज़्यादा पॉसेसिव होते हैं। कोई भी लाइक कि मान लो कि कोई उनके लाइफ में जैसे स्टूडेंट ही होता है ना कि मान लीजिए आपने देखा कि हम जो है बहुत ही ज़्यादा कोई गेम हो रहा है या फिर उनका जो है कोई पार्टिसिपेट किसी चीज़ में कर रहे हैं, तो वो जो है उनका जो उस चीज़ को लेके वो उस काम को करने की कोशिश करते हैं, राइट। कि हाँ मतलब कई बार जो होता है ना उनके अंदर ये सारी बिहेवियर आता है कि हाँ यार चलो हम थोड़ी हीरोपंती टाइप, बॉयज़ में ज़्यादातर हीरोपंती टाइप बिहेवियर आ जाती है, राइट। तो ये क्या होता है, ये निगेटिव होता है। और पॉजिटिव लाइक कि हम कभी कभी जो है ऐसे हमारा ग्रुप बन जाता है पीयर ग्रुप, जिसमें हम क्या होता है कि हम ये कोशिश करते हैं कि हम जो है अच्छी तरीके से जो है अपने ग्रुप को जो है एक वैसे पोजीशन पे देखे जैसे कि लोग कहे कि हाँ ये जो है, जैसे नाम रख दिया उन्होंने अपने ग्रुप का कि ट्रिपल ए, राइट। सो वो ये कहते हैं कि हमारा ग्रुप जो है वो क्लास में हर सब्जेक्ट में बेहतर मार्क्स लाए, तो ये क्या हो गया पॉजिटिव, राइट। और कोई ऐसा एक ग्रुप है जिसने ये सोचा कि हमारा ये ग्रुप है और हम सबसे मतलब कि स्कूल का टफेस्ट गैंग जो है, टफेस्ट हम जो है लोफर्ट जो होते हैं ना स्टूडेंट जो कि क्लास में आतंक मचाते हैं, अपने आप को लीडर समझते हैं, तो वो चीज़ें जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। इस स्टेज के एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस के बारे में हम पढ़ते हैं कि इस स्टेज में क्या क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस होते हैं। तो एज ऑलरेडी हैव बीन पॉइंटेड आउट द मोस्ट एवरी एडोलेसेंट फाइंड डिफिकल्टी इन स्टेज। इस स्टेज में उन्हें जो है हर बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ जो है होती है, लाइक कि फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, कन्फ्लिक्ट, कन्वेंशन, एंजाइटी, वरीज, मतलब कि किसी से झगड़ा हो जाता है, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उन्हें जो बहुत ज़्यादा तनाव, चिंता, ये सारी चीज़ें जो है उनकी लाइफ में आ जाती हैं। द एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन फिजिकल मेंटल इमोशनल चेंज इन अदर एडजस्टमेंट, राइट। तो इस तरीके की भी चेंजेस भी होती है, लाइक उनकी फिजिकल बॉडी चेंज हो रही है, उनके मेंटल चेंज हो रहा है, इमोशनल चेंज हो रहा है। तो ये सारे एक्सपीरियंस जो उनके अंदर डेवलप होता है, जो इंक्रीज होता है, राइट, इस चीज़ को भी लेके जो है वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को लाइक नहीं कहते अनकंफर्टेबल टाइप जो है फीलिंग उनके अंदर क्रिएट होना शुरू हो जाता है। वॉट एवर इज नीडेड इज एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वट साइकोलॉजिकल ऑफ द एडोलेसेंट एंड दे डू और बेस्ट टू हेल्प हिम इन डिफ़िकल्टीज, राइट। तो ये चीज़ें भी उनके अंदर इंक्रीज हो जाती है कि चाहे जो हो जाए उनकी अंडरस्टैंडिंग पावर होता है ना कि लाइक दे डू आवर बेस्ट टू हेल्प हिम, राइट। तो यहाँ पे वो एक हेल्पिंग नेचर क्रिएट करते हैं कि चाहे जो हो, मतलब कि मुझे इस बंदे का हेल्प करना है, मुझे मेरे दोस्त का हेल्प करना है, तो ये सारे जो है चेंजेज होते हैं। तो ये एजुकेशनल इम्प्लीकेशन इसको इसलिए कहा जाता है बिकॉज ऑफ दैट चेंजेज जो है इस कंसेप्ट पे टीचर को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि ये चीज़ें बच्चों के साथ हो रही है, सो डैट कि कैसे उनको जो है कॉप अप करने के लिए सिचुएशन को लर्न कराएं। ये लास्ट एडोलेसेंस स्टेज का कुछ पॉइंट्स जो हैं जो हम पढ़ लेते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज एंड एक्टिविटीज़ जो उनके अंदर इंक्रीज हो जाती है। अप्रोप्रिएट लेक्चर एंड जेंडर एजुकेशन, उनको अप्रोप्रिएट लेक्चर दी जाती है बहुत ही बेहतर तरीके से, वेयर तो जेंडर एजुकेशन के पे
राइट, कि जेंडर एजुकेशन यानी कि जो मैस्कुलिन और फेमिनिन जो जेंडर होते हैं उस दो जेंडर के बेसिस पे जो है एक बहुत ही अच्छे डेप्थ नॉलेज दी जाती है बच्चों को। सिंपैथिक एंड अफेक्शनल एटीट्यूड जो है वो ग्रो कराई जाती है। रिस्पेक्टिंग इंडिविजुअलिटी, मतलब कि मेल हो फीमेल हो वट एवर द जेंडर, हमें जो है किस उन्हें रिस्पेक्ट कैसे करना है किसी एक इंडिविजुअल को, वो चीज़ें जो है यहाँ पे लर्न कराई जाती है। डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर, कि लाइक हमारा जो है अपना दबदबा नहीं चलेगा, राइट, हमें तुम भी बेस्ट हो वो भी बेस्ट है, ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे क्रिएट की जाती है। को करिकुलम एक्टिविटीज़, तो को करिकुलम एक्टिविटीज़ जो है वो सिखाई जाती है जो क्लासेस में होता है कि हाँ हम पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, साथ में साथ ही साथ जो है हम स्टडी के साथ साथ क्या क्या चीज़ें लर्न करते हैं, क्या क्या स्किल्स ग्रो करते हैं, वो होता है हमारा को करिकुलम एजुकेशन विथ सम अनदर एक्टिविटीज़ स्किल्स, वो हमारा को करिकुलम एक्टिविटीज़ में आता है। टास्क ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हाई मॉरल एजुकेशन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेंटर, राइट। तो हाई मॉरल एजुकेशन जो होता है वो हम इस एज में अक्वायर करते हैं, सो इसके ये भी हमारा एजुकेशनल इम्प्लीकेशन का एक बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है। टास्क ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, किसी भी चीज़ को लेके हम कितने रिस्पॉन्सिबल है वो हम यहाँ पढ़ते हैं। गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेंटर, एक बहुत ही अच्छी तरीके से गाइडेंस और काउंसलिंग सेंटर होती है, ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे। सो गाइज ये टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे। सो ये सारे जो हैं ये आपको बहुत ही यूज़फुल होंगे आपके बीएड के, अगर आप पेपर देते हैं उसके लिए भी, सीटेट या किसी भी स्टेट टेट के लिए, अगर आपका चाइल्डहुड जो चाइल्ड एंड डेवलपमेंट चाइल्ड एंड जो डेवलपमेंट पेडोलॉजी होता है, ठीक है, तो चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट पेडोलॉजी के लिए जो है ये पेडागोजी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, जहाँ पे आपको जो है इसके बारे में बताई जाती है कि मतलब इससे रिलेटेड सॉरी क्वेश्चन आते हैं। साथ ही साथ अगर आपने हमारा जो चैनल है मेंटर ट्यूटर कनेक्शन, राइट, अगर आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो अपकमिंग नोटिफिकेशन है मेरी वीडियो का वो आपको जो है मिलते रहे, राइट। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी कहूँगी कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को जो है शेयर और लाइक कर सकते हैं। सो गाइस अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम आपसे मिलते हैं। सो एट द टाइम के लिए जो है बाय बाय, टेक केयर।